हेलो। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये चैनल हमने अभी कुछ ही महीने पहले शुरू किया है। एंड पहले इंग्लिश में किया था, अब हिंदी में हम वीडियोस ला रहे हैं। एंड इस चैनल के थ्रू हम बाकी पेरेंट्स या केयर गिवर्स जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ है उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें हम ऑटिज़्म के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं ऑटिज़्म के रिलेटेड जो लोगों को पता नहीं होते उनके बारे में बात करते हैं, और काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज बताते हैं जिनसे आपकी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी सी आसान हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर किसी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हम लोग नया वीडियो हर संडे को डालते हैं 8 PM इंडिया टाइम। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे दोस्त और हमारे फैमिली मेम्बर्स कैसे हमें, कैसे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे हिसाब से खाली वीडियो सारे पेरेंट्स के लिए, ना कि उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, बिकॉज ऑटिज्म काफ़ी बढ़ रहा है। एंड आज के ज़माने में हम अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी को तो जानते हैं जिसके बच्चे को ऑटिज्म है। तो जैसे जैसे ऑटिज्म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, अ, ये मतलब आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि आप नहीं तो आपके बच्चे किसी ना किसी को के साथ उनका इनकाउंटर होगा जिसको ऑटिज्म है। सो ये वीडियो आज, अगर आप नॉन ऑटिस्टिक पेरेंट हैं एंड आप नॉन ऑटिस्टिक पर्सन है जो ये वीडियो देख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। तो जैसा कि अंबर ने कहा कि ये वीडियो सबको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके थे तो हमें भी लगता था कि ये कैसे होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे हमारे साथ, क्यों ये वो। पर उस टाइम पे भी सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का भी और फैमिली का तो होता ही है। पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको तब चाहिए होता है जब आप खुद उस जर्नी से गुजर रहे होते हैं। एंड उस टाइम पे आपको लगता है कि आपको चाहिए कोई जो आपकी बात सुने, सिर्फ सुने। आपको कुछ वहां से ज्ञान ना मिले, आपको वहां से कोई कुछ भी ना मिले, बस एक आपका एक ऐसा पर्सन हो जो आपको सुने, समझे, लेकिन आपसे कुछ बात ना करे और जजमेंटल ना हो। कि मतलब आपसे मतलब आपको बोले कि ऐसा करो और वैसा करो, या तुम्हारा बच्चा ऐसे करता है, अच्छा ऐसा भी होता है तुम्हारे बच्चे के साथ। तो ये सब ना हो, क्योंकि ऐसे वर्ड्स बहुत हर्टफुल होते हैं, बहुत ही आपको दिक्कत पहुंचाते हैं, आपको बुरा लगता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई आपके पास पर्सन हो, कोई भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपको उस तरीके का सपोर्ट कर सके कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी बात सुने, सिर्फ सुने। एंड वो आपके बच्चे को इनकरेज करे कि वो उनके पास भी आए। आपको अपने आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सोचना ना पड़े कि मैं इसके घर जा सकता हूँ या इसके घर नहीं जा सकता। आपके ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि अपनापन है। ना वो आपके बच्चे को ज्यादा पूछ पाछ करेंगे ताकि वो बेचारा तंग पड़े, ना वो आपको पूछेंगे इतने सवाल। वो आपको ठीक से आराम से कहेंगे अपना घर समझो और आगे बढ़ो। उनसे प्रैक्टिकल टिप्स और जब वो आपको प्रैक्टिकल हेल्प प्रेजेंट करते हैं और देने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर हमें कहीं जाना है या हमें घर पे कुछ काम है और हमें उसमें हेल्प चाहिए, अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको ऑफर करते हैं हेल्प, वो ले लीजिए, ताकि आपका मेंटल हेल्थ बना रहे। आपको भी वो सैनिटी चाहिए। आपको लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, अपने अपने कुछ काम होते हैं, या अपने रिक्रिएशन के लिए, थोड़ा सा रिजुविनेट होने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, और आपको लगता है आप अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते उस टाइम पे, तो आपके पास ऐसा कोई होना चाहिए, जैसे आपके रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, जो आपके बच्चे को अपने साथ ले जाए। और आपको पता होना चाहिए कि कौन है वो, और आपको पता भी होएगा कि वो सेफ है, और मतलब सब बच्चों के लिए सुरक्षित है, आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है। आपको पता है कि उसके घर में कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आपको अपनी जगह से भाग के आना पड़े। आपको पता है आप एक ट्रस्टेड हैंड में अपने बच्चे को दे रहे हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं भी है, या आपके किसी भी डायरेक्टली जानने वाले को ऑटिज्म नहीं है, तभी भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म के बारे में होनी चाहिए। एज अ पेरेंट, अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड, हम तो अब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज्म के बारे में जाने, सो दैट अपने बच्चे का फ़ायदा कर सके। मगर अगर आप वो पेरेंट है भी नहीं, मगर क्योंकि सोसाइटी में ऑटिज्म बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑटिज्म के बारे में एजुकेट करें। अपने अपने बच्चों को ऑटिज्म के बारे में एजुकेट करें, उनको सैनिटाइज करें कि अगर वो किसी और ऑटिस्टिक बच्चे के साथ आते हैं, पार्क में मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, कहीं उनका इंटरेक्शन होता है, मेल मिलाप होता है, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म सब में मेरे एक हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जो हमारी सोसाइटी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी ऑटिज्म के प्रति, एंड ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी बच्चों को एंड पेरेंट्स को, जिनके जो ऑटिज्म जर्नी के से गुजर रहे हैं। क्योंकि अब स्कूल्स भी बिल्कुल इंक्लूसिव हो चुके हैं, तो अगर इंक्लूसिव स्कूल है तो उसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि आपकी क्लास में हैं ऐसे बच्चे जिनको उस टाइम पे नहीं समझ आता है, या उसी टाइम पे आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो ये मत समझिए कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, हम पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए, क्योंकि उनका इंटरेक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं। तो प्लीज़ एजुकेट देम। फिर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के साथ। जैसे मैं अभी कह रही थी कि हमें जब स्कूल में होते हैं हमें नहीं पता कि बच्चे कैसे बिहेव करें। कई बार होता है कि आप उनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं। दूसरा, वो आपसे आंख चुराएंगे, वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा आपको ऐसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको समझ आता है कि मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी, बट बिकॉज उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये समझ आता ही नहीं है, वो इस तरीके से बिहेव करता है। तो हमें उस टाइम पे जज नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा ऐसे ही छोड़ दो, बात नहीं करेंगे। अटेम्प्ट तो करना चाहिए कि उस बच्चे को आप इंक्लूड करें, उस बच्चे को आप थोड़ा समझें, टाइम दें एक बच्चे को समझने का, उसको पेशेंस के साथ हैंडल करिए। जब मैं स्कूल जाती हूँ या कहीं जाती हूँ और अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी, जितने कोवर्कर्स बने हैं, वो ट्राई करते हैं, समझना ट्राई करते हैं और उसके बाद उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम हो गया कि मैं अपने बच्चे को कई बार ले जाती हूँ अपने साथ। तो वहाँ पे भी हमारे स्कूल में जो म्यूजिक टीचर है वो इतनी पेशेंस दिखाते हैं, क्योंकि उसको चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, 100 बार भी रिपीट करेंगे ताकि उसको समझ आए। तो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको रखनी है। हम तो वैसे ही कहते हैं हर पेरेंट को कि अपने बच्चों के साथ पेशेंस रखिए, बट ऐसे बच्चों के साथ पेशेंस को थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, और थोड़ा ज़्यादा अपने बच्चों को भी संभालने की कोशिश में है। अगर आप देखिए, जो ऑटिस्टिक बच्चा है ना, उसको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, आपको अब देखने से वो लगता है कि बच्चा शायद वो अपनी दुनिया में रह रहा है, आपसे बाकी बच्चों से दूर भाग रहा है, हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा, वो गलत है। वो बच्चा भी चाहता है कि उसको एक्सेप्टेंस मिले, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिले। हाँ, वो उसको सही तरीके से बयान नहीं कर पाता है, इसलिए बाकियों को ऐसा लगता है कि वो शायद बच्चा डिसइंटरेस्टेड है, और उसे इग्नोर करने लगते हैं। स्पेशली ये बाकी छोटे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों को समझ नहीं आता कि एक रेगुलर बच्चों को समझ नहीं आता कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, तो वो उसको लगता है कि यार ये इग्नोर कर रहा है, मेरे साथ खेलना नहीं चाह रहा, तो थोड़ा वो ट्राई करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। इससे बच्चा को थोड़े टाइम बाद ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे तो पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है। वो इग्नोरेंस नहीं करनी है आपको। चाहे बच्चा आपको सही तरह से कम्युनिकेट कर पाए ना कर पाए, या आपको ऐसा लगे कि आपको इग्नोर कर रहा है, आपको बच्चे को एक्सेप्टेंस देनी है, उसको दिखाना है कि हाँ, आप हर जगह वेलकम है। आप मेरे बच्चे के साथ पार्क में खेल सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ स्कूल में जा सकते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कोई पार्टी कर रहा हूँ तो उसमें उसको बुलाइए। अपने जो और बच्चे आ रहे हैं, या और उनको पता होना चाहिए कि यहाँ एक ऑटिज्म बच्चा है, और उसके साथ कैसे उनको बिहेव करना चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल डिटेल में जाके सीख लीजिए ऑटिज्म के बारे में, बट हाँ, उसको एक्सेप्टेबल बनाइए। अगर आप पेरेंट है किसी ऑटिस्टिक बच्चे के, या केयर गिवर है, तो फिर उसमें भी आप मेक श्योर करिए कि जब भी आप इनवाइटेड है कहीं पे, तो कहीं इनवाइटेड है, तो पहले से आप जहाँ जा रहे हैं, जिसके यहाँ भी जा रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, किसी भी, उनको एक बेसिक हेड्स अप दे दीजिए कि आपका बच्चा किस तरह से बिहेव कर सकता है, क्या चीज़ उसको
ज़्यादा इरिटेट कर सकती है, लाउड म्यूज़िक हो सकता है, वो बहुत लेट नाइट डिनर शायद या लेट नाइट इवेंट उसको एक्सेप्टेबल ना हो, या कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ उसकी रूटीन बिगड़ रहा हो, तो इस चीज़ का पहले से आप उनको हेड्स अप दीजिए। एंड अगर आप भी अपने बच्चे के लिए पार्टी करते हैं तो मेक श्योर करिए कि इसमें खाली ऑटिस्टिक नहीं, रेगुलर बच्चे भी आए, सो दैट उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और सोसाइटी में ऑटिज्म के बारे में जो एक्सेप्टेबिलिटी और जानकारी जैसे मैंने पहले कहा था वो बढ़े। हम वियान को अपने अपने बेटे को कई बार ले जाते, ऑलमोस्ट हर उसके स्कूल में बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे भी हैं, मोस्ट ऑफ देम अपना जब भी उनकी बर्थडे पार्टी होती है तो वहाँ उसको बुलाया जाता है, या हम भी वियान की पार्टी रखते हैं कभी, तो हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर बच्चों को भी बुलाएं। उसके बैचमेट्स जो होते हैं स्कूल में, तो बेटर वही रहता है कि उनके साथ वो रेगुलरली जाता है, तो इसलिए वो उनको भी देखे। बैचमेट्स की जितनी बार बर्थडे पार्टी है हम ले जाते हैं, और उसको मज़ा भी आता है। ऐसी जगहों पे होती है तो उसको भी समझ आता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। फिर एक होता है कि आप अपने आप को भी प्रायोरिटी दें। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वो अपने आप को भी प्रायोरिटी दें, अपने आप को भी एक ब्रेक दें, और उस ब्रेक में आप फ्रेंड्स से मिलें, और ऐसे फ्रेंड्स से मिलें जिनको पता है कि बच्चे की नीड क्या है। अगर आपको अपने बच्चे के साथ ले जाना है तो उनको पता है कि आपके बच्चे क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो अपने घर में वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो बच्चा इंगेज रहे, और कुछ नहीं तो बस इंगेज रहे और तंग ना पड़े। तो अगर तंग पड़ता है तो हमें भी समझ आता है कि हमें क्या करना है। हम उठा के मतलब हम सब निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, नीचे पार्क में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब कभी आपको एक वॉक के लिए जाना है या कहीं भी जाना है, अलोन टाइम चाहिए, कुछ है, या तो आपके फ्रेंड्स बच्चे का ध्यान रखने के लिए आपके घर आ सकते हैं, या वो अपने बच्चे आपके बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। मुझे भी कहीं जाना था और अंबर को भी कहीं जाना था, तो मेरी फ्रेंड वो अपने अपने घर मेरे बेटे को ले गई थी, एंड गुड 3-4 घंटे के लिए वो वहाँ रहा था। हमें भी नहीं पता होता हमारे बच्चे को एग्जैक्टली कहाँ कौन सी सिचुएशन में अच्छा लगेगा। कभी अच्छा लगता है तो हमने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, और वो सक्सेसफुल रहा। हाँ, अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जिनको नए नए आपके बच्चे को ऑटिज्म पता चला है, आपको ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से कौन से रिसोर्सेज ढूंढूं, कौन से व्हाट्सएप का बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आ गए ऑटिज्म से रिलेटेड, या फेसबुक ग्रुप्स भी है, यूट्यूब चैनल एक हमारा है, बट और भी चैनल है जो ऑटिज्म से रिलेटेड है। सो आप वो जानकारी पाने के लिए किसी मतलब अगर आप नॉन ऑटिस्टिक पेरेंट का हेल्प भी ले सकते हैं, बिकॉज कई कई चीज़ें हमें व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे लोगों से पता चले जिनके बारे में जिनको ऑटिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बट उनको क्योंकि वो किसी को जानते थे जो फर्दर किसी को जानता था जिसको ऑटिज्म था, वो उसकी थ्रू उन्होंने हमें कई रिसोर्सेज प्रोवाइड करी, कई सपोर्ट प्रोवाइड करा, कई हेल्प प्रोवाइड करी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ मतलब के साथ को जानते हैं, तो उसका हर छोटा माइलस्टोन, उसका हर छोटा अचीवमेंट, चाहे कितना भी छोटा हो, एक रेगुलर चाइल्ड के कंपेयर शायद वो लगे कि नहीं यार तो कुछ कोई इसने कोई बड़ी चीज़ नहीं कर दी मेरे एक इस ऑटिस्टिक बच्चे ने, बट उसके लिए उस बच्चे के लिए वो अचीवमेंट बहुत बड़ा है। सो अगर आप उसका हर माइलस्टोन उसको सेलिब्रेट करिए, उसको अचीव करिए, अपने बच्चों को या उसको या उनके फ्रेंड्स को बोलिए कि इस बच्चे की तारीफ करे, इसको सपोर्ट करे, इसको शाबाशी दे, आप इन्हें सपोर्ट करिए, रिकग्नाइज करिए, इनकरेजिंग वर्ड्स बोलिए पेरेंट्स को, सो दैट पेरेंट्स का भी मनोबल बढ़े, उनका भी उत्साह बढ़े। एंड आखिर में बस ये है कि पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट है कि जस्ट बी अ फ्रेंड, मतलब एक दोस्त बने रहें ऐसे पेरेंट्स के जिनके पास जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो भूल जाते हैं कि हमारे पास बाकी लाइफ भी है, तो हम सिर्फ उसमें घुसे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि रेगुलरली कहीं ना कहीं जाते हैं, कभी किसी फ्रेंड्स के साथ, कभी ऐसे ही फन प्लेसेस में जाते हैं इकट्ठे, बच्चों को भी अच्छा लगता है, कभी जंगल वॉक्स जाते हैं। और नॉट सिर्फ ऑटिस्टिक पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं, बाकी बच्चों के साथ, तो रेगुलर बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे उनसे भी सीखें।
और ताकि वो बच्चे भी इनसे सीखें कि लाइफ में बहुत कुछ है, सिर्फ वैसी लाइफ नहीं है, दूसरी तरीके की भी लाइफ है। तो अगर वो इकट्ठे उसको मेल जोल करके अगर कुछ आगे निकलता है तो एवरीबडी कैन लिव अ बेटर लाइफ। तो सपोर्टिंग पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एक ऐसी जर्नी है। अगर आप उनको सपोर्ट करें तो उनको वो जो लव और अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन की ज़रूरत होती है, अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे जो जर्नी है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। हमें अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर आता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे हैं, पर जो रेगुलर पेरेंट्स भी हैं जिन जब उनका सपोर्ट मिलता है तो बात अलग हो जाती है। और बाद ही सब लास्ट बात में ये ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर रेगुलर पर्सन भी है, आपको ऑटिज्म नहीं है या आपकी फैमिली में किसी को ऑटिज्म नहीं है, बट क्योंकि आपको ऑटिज्म, आप किसी पेरेंट किसी बच्चे को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइफ में देखिए हमारे हर आदमी के ऐसे न ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ उसे अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा, चाहे वो जॉब में हो या ऐसे लाइफ जनरली लाइफ में हो, जिसके लिए हमें पेशेंस चाहिए होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, हमें पीपल स्किल चाहिए होंगे। अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे के साथ वो या पेरेंट के साथ कंपैशनेट हो सकते हैं, उनको उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आई थिंक आप एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं और लाइफ के दूसरे चैलेंजेस को भी का मुकाबला करने के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने, आई थिंक मैं यही कहूँगा कि आप समझ गए मैं क्या कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ हमें बताइएगा। और आप अगर किसी बच्चे को जानते हैं जो मतलब अगर आपके बच्चे नहीं हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे, दैट्स फाइन। अगर आप किसी को जानते हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है और आपने उनको नोटिस किया है, आपने कुछ सीखा है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।